गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 14 जनवरी और आज है संडे। आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है बेनफुल। इसका मतलब होता है विनाशकारी या फिर हार्मफुल को कहा जाता है बेनफुल। जो आपके लिए विनाशक है या घातक है, विषाक्त टाइप का है, वो होता है बेनफुल। जो डेडली हो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का है। मैलिग्नेंट, नॉक्सियस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? जो विनाशकारी है। नॉक्सियस मतलब जो अप्रिय है आपके लिए, या फिर जो हानिकारक है, अनिष्टकर है, या फिर दुखदायी टाइप का है, ये होता है नॉक्सियस। मैलिग्नेंट भी क्या होता है? जो आपके लिए हानिकारक है, विनाशक है। और कुछ और वर्ड है, जैसे होता है वीरुलेंट, ये भी क्या होता है? जो आपके लिए घातक है, ठीक है। पेस्टिलेंट होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। और परनीसियस होता है, बहुत बार सुना होगा आपने परनीसियस, ये भी क्या होता है? जो आपके लिए डेडली है या फिर घातक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो इनोकुअस है। इनोकुअस मतलब जो आपके लिए हानि रहित है, जो, ठीक है ना। यह एंडेमिक है, या फिर मोनोटॉक्सिक है, होलसम है, नॉन फैटल है। फैटल मतलब क्या होता है? जो आपके लिए घातक है। और नॉन फैटल जो आपके लिए घातक नहीं है। होलसम मतलब जो लाभकारी है, ठीक है ना। तो ये है इनोकुअस, जो आपके लिए हानि रहित है। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, इफ नॉट कुक्ड प्रॉपरली द फिश कैन बी पेनफुल टू ह्यूमंस। अगर जो है अच्छे से पकाया नहीं गया तो जो फिश है, मछली है, वो आपके लिए विनाशक हो सकती है या विनाशकारी हो सकती है इंसान के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है स्टाउट। इसका मतलब क्या होता है? जो तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, जो मोटा तो है लेकिन क्या है? थुलथुला नहीं है। थुलथुला मतलब जिसके अंदर मोटा होता है लेकिन शक्ति कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो इस टाइप का नहीं है, बल्कि तगड़ा है। जो फैट है, वैसे ये सिनोनिम में आते हैं इसके। फैट मतलब जो मोटा है या फिर थुलथुला टाइप का है। ओबीस है, जो प्लम्प है, ये सिनोनिम में तो आते हैं इसके। लेकिन एक्चुअल में जो स्टाउट है, इसका मतलब क्या होता है? जो तगड़ा होता है, ठीक है ना। बॉडी बिल्डर को के लिए यूज होता है स्टाउट। ही हैज़ अ स्टाउट बॉडी, मतलब वो, उसके पास स्टाउट है, तगड़ा है, इस टाइप का होता है। बर्ली, पोर्टली, ये भी इसके सिनोनिम है। ये पोर्टली लर्न करना बड़ा आसान है। अगर किसी चीज़ की आप पोटली बनाओगे तो कैसे बनेगी? वो पोटली कैसे बनती है? ऊपर से टाइट किया जाता है, अच्छे ढंग से उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो मतलब अंदर से मजबूत बन जाता हो, ये होता है पोटली, ठीक है ना। ये लर्न करने का एक तरीका है। तो पोटली भी मतलब भी क्या होता है? जो तगड़ा है, मजबूत है। बर्ली भी क्या होता है? जो मजबूत है। अब सिनोनिम में क्या कहेंगे इसके? जैसे फ्लैसी हो गया, जो कैसा है? स्थूल आकार का है, ठीक है ना, जिस पे चर्बी खूब लगी है। टबी हो गया, कॉपुलेंट, ये भी इसके सिनोनिम है। इन जो ये तीनों हैं, इनका मतलब क्या है? जो स्थूल आकार के हैं, मतलब थुलथुले टाइप के हैं, या फिर मोटा टाइप के हैं, स्थूल का है, इस टाइप के सेंस देते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो लीन है, मतलब दुबला पतला है, स्लिम है, स्लेंडर है। ये जो स्लेंडर है, यहाँ पे स्पेलिंग देखो, ध्यान देना, SLENDER। इसका मतलब होता है जो दुबला पतला है, ठीक है ना। सिलेंडर जैसा है, जैसे सिलेंडर होता है, कैसा होता है? लंबा होता है। तो जो स्क्वायर होता है वो चारों तरफ से क्या होता है? इक्वल होता है। सिलेंडर कैसा होता है? थोड़ा सा लंबा होता है, पता है आपको। तो सिलेंडर मतलब क्या है? जो दुबला पतला है। लेकिन यहाँ पे अगर ए लग जाता है, SLANDER, इसका मतलब होता है निंदात्मक, ठीक है ना। तो ध्यान देना। स्किनी हो गया, लैंकी हो गया, फीबल, फीबल मतलब कमजोर है। जो लैंकी मतलब क्या होता है? जो दुबला पतला है, दुबली पतली टांगों वाला है, ठीक है, ये होता है लैंकी। जैसे लौंकी होती है, लौंकी कैसे होती है? लंबी होती है, दुबली पतली, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लर्न करोगे आप। लैंकी मतलब दुबला पतला। अच्छा, एग्जाम्पल है इसका, दिस रिक्वायर्स अ स्टाउट हार्ट। देखो यूज कैसे होगा, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के रूप में इसको आप यूज कर सकते हो। जो ये चीज़ है, इसके लिए क्या रिक्वायर की, किस चीज़ की आवश्यकता है? एक मजबूत दिल की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे यूज करेंगे। अगला वर्ड है लैम्पून। इसका मतलब क्या होता है? निंदा करना, या फिर टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करने को कहा जाता है लैम्पून। रिडिक्यूल करना, किसी का मजाक उड़ाना। पैरोडी, ये भी क्या होता है? मजाक उड़ाना। बर्लेस्क, ये अभी 3-4 बार आ गया ये वाला वर्ड 2-3 दिनों में। तो बर्लेस्क मीन्स भी क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना,
ठीक है ना, या फिर हास्यास्पद को कहा जाता है, व्यंग्यात्मक को कहा जाता है बर्लेस्क, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। ट्रेवेस्टी ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। और मॉकरी होता है, सेटायर हो गया, और किसी को रोस्ट करना ये भी इसका एक सिनोनिम है, मजाक उड़ाना। फार्स होता है, FARCE, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और क्या होता है, कैरिकेचर होता है, जब किसी का व्यंग्यात्मक चित्रण बनता है, ठीक है ना, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है किसी को चित्र बनाकर, ठीक है, तो ये होता है कैरिकेचर। एंटोनिम क्या होगा इसका, एक्सटोल करना, किसी को तारीफ, किसी की तारीफ करना, अप्लाउड करना, अक्लेम करना, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को प्रेज करना, ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द मीडिया लैम्पून द एक्ट्रेस, जो मीडिया है उसने एक्ट्रेस की निंदा की या उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है परवेयर, इसका मतलब होता है विक्रेता, या फिर सेलर को कहा जाता है परवेयर, जो किसी चीज़ को उपलब्ध कराए, ठीक है, वो होता है परवेयर। इसका जो वर्ब है परवे, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रबंध कराता है किसी चीज़ को, या फिर जो थोक विक्रेता होता है, ठीक है, वो होता है परवे, ये इसका वर्ब फॉर्म है। परवेयर जो क्या है, विक्रेता है, सेलर है, वेंडर है, ट्रेडर है, रिटेलर है, सप्लायर है, ये इसके सिनोनिम है। या फिर प्रोवाइडर है, स्टॉकिस है, हाँ ये इसके सिनोनिम है, ठीक है ना, तो ये होता है। तो एंटोनिम है इसका बायर, परचेजर, कस्टमर, ये इसके एंटोनिम है। और एग्जाम्पल इसका, सी बिकेम परवेयर ऑफ फाइन वाइन्स, वो जो है एक अच्छी शराब की विक्रेता बनी, ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है केयरेस, इसका मतलब होता है दुलारना, या फिर इम्बरेस करने को कहा जाता है केयरेस, मतलब किसी को गले लगाना, किसी को दुलारना, प्यार करना। जैसे मोदी जी ने जब क्या हुआ था, इंडिया मैच हारा था, तो उन्होंने सामी को गले लगाया, उसको दुलारा, उसके पीठ को थपथपाया, पैट किया, PET पैट, ये भी क्या होता है, इसका एक सिनोनिम है, दुलारना, ठीक है। कडल, फॉन्डल, हग, ये इसके सिनोनिम है। फॉन्डल मीन्स भी क्या होता है, दुलारना किसी को। और कडल, कडल आप जानते हो, ये क्या होता है, जब बच्चों को प्यार किया जाता है, ठीक है ना, प्यार से किसी को बाहों में लेना या चिमटना, ठीक है, गले लगाना, इस टाइप का सेंस होता है कडल। और फॉन्डल मीन्स भी क्या होता है, किसी को दुलारना, प्यार से छूना, सहलाना, ये इसके सिनोनिम है। या फिर एक और आता है, पुचकारने को भी कहा जाता है फॉन्डल, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। नजल होता है, स्ट्रोक, ये भी इसके सिनोनिम है। नजल क्या होता है वैसे, जैसे बच्चे होते हैं लेटे हुए हैं, अब आप जो माँ होती है वो क्या करती है, नोज से नोज मिलाती है, ये होता है नजल करना, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, दुलार रही है, प्यार कर रही है, नजल कर रही है, ये होता है स्ट्रोक, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को दुलारना, ठीक है ना, तो ये इसके सिनोनिम है। वैसे जो स्ट्रोक है इसका एक और मीनिंग भी होता है, बल्ले से लगती है स्ट्रोक, प्रहार करना, आघात करना, ठीक है ना, क्रिकेट खेला होगा, स्ट्रोक होता है, मतलब क्या है, प्रहार करना, तो इसके दो मीनिंग है, तो ध्यान देना ये दोनों मीनिंग आप। अच्छा, एंटीनिम है इसका इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, नेगलेक्ट करना, लीव, ओवरलुक, ये इसके एंटीनिम है। ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर मीन्स भी क्या होता है, नज़रअंदाज करना, डिसरिगार्ड नज़रअंदाज करना, या फिर किसी की अवहेलना करना, या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, दोनों ही प्रकार का सेंस देता है। एग्जाम्पल है इसका, सी गेव द चाइल्ड अ लविंग केयरेस, उसने बच्चे को एक प्यार भरा दुलार दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिफेक्टो, इसका मतलब होता है वास्तव में, या फिर इन प्रैक्टिस को कहा जाता है डिफेक्टो। इन प्रैक्टिस मतलब जो रियलिटी में है, ठीक है ना, जो क्या है, तथ्य पर आधारित है, या फिर वस्तुतः को कहा जाता है डिफेक्टो, जो वास्तव में है, ठीक है ना। इन इफेक्ट है, इन फैक्ट है, एक्चुअली है, ये इसके सिनोनिम है। या फिर जो कॉन्क्रीट है, धरातल पर है जो चीज़, जो फैक्चुअल पर आधारित है, ये होता है डिफेक्टो। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो एलेज्ड है, मतलब कथित तौर पर है, या फिर डिज्योर को कहा जाता है, ये भी इसका एक एंटीनिम है। डिज्योर मतलब क्या होता है, ज्योर मीन्स क्या होता है, कानूनी, डिज्योर मतलब जो कानूनी तौर पर है, या फिर विधित रूप से है, कानूनन है जो, ये होता है डिज्योर। पॉसिबली है, या फिर पॉसिबल, हाइपोथेटिकली है, मतलब आपके परिकल्पना पर आधारित है, या फिर परिकल्पित को कहा जाता है
हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, तालिबान इज द डी फैक्टो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जो वास्तविक जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो कौन है, तालिबान है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है टिंकरिंग। इसका मतलब क्या होता है, फेरबदल करना या फिर छेड़छाड़ करने को कहा जाता है टिंकरिंग, ठीक है। एल्टर, ट्विस्ट, मैंड, ये इसके सिनोनिम है। टिंकर एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, ठठेरा। आपने सुना होगा, ठठेरा के का काम क्या होता है, मरम्मत करना होता है। तो क्या करता है वो, अगर उसको घड़ा बनाना है उस पर टिंकर करेगा, मतलब हथौड़ा मारेगा, ठठेरा, ये होता है ठठेरा, ठीक है ना। जो जोड़ने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है, तो ये होता है टिंकरिंग, मतलब फेरबदल करना, मरम्मत करना, इस टाइप का सेंस होता है। या जोड़ना, इधर उधर करना, इस टाइप का सेंस होता है। एल्टर, ट्विस्ट, मैंड, ये इसके सिनोनिम है। मैंड मतलब क्या होता है, सुधार करना किसी चीज़ में, ठीक है। मेडल होता है, ये भी क्या होता है, छेड़छाड़ करना या फिर गड़बड़ करना। फिडल, टेम्पर, ये भी इसके सिनोनिम है। टेम्पर मीन्स भी क्या होता है, छेड़छाड़ करना या गड़बड़ करना, ठीक है। जैसे क्या होता है, किसी की आवाज़ में टेम्परिंग की जाती है जानबूझकर, ताकि वो उसको फंसाया जाए, तो मतलब छेड़छाड़ की जा रही है उसमें उसमें तो ये होता है। एक और वर्ड आता है, ये क्या होता है, रिजिबल होता है। रिजिबल मतलब क्या होता है, जब किसी की आवाज़ को हास्यास्पद रूप से करा जाता है। जैसे सुनील शेट्टी की कोई क्या करता है, मिमिक्री करता है, तो उसे कहा जाता है रिजिबल। RISIBLE, रिजिबल, ठीक है। सुनील शेट्टी की धरती मेरी माँ है, तो किस तरीके से उसकी आवाज़ को टिंकरिंग किया है, वो रिजिबल किया जाता है। तो ये होता है मतलब हंसोड़े तरीके से या हास्यास्पद तरीके से। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, लीव एलोन, ब्रेक करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही लाइक्स टिंकरिंग विद कंप्यूटर्स। उसे जो है कंप्यूटरों के साथ फेरबदल करना या छेड़छाड़ करना पसंद है, ठीक है। अगला वर्ड है कंड्यूसिव। इसका मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल को कहा जाता है कंड्यूसिव, जो आपके अनुकूल है, उपयुक्त है, ठीक है, आपके प्रॉफिट में है। ओपरच्यून, प्रोपिशियस या हेल्पफुल, ये इसके सिनोनिम है। प्रोपिशियस मतलब जो आपके अनुकूल है या आपके मंगल में है या हितकर में है, ठीक है, ये होता है प्रोपिशियस। ओपरच्यून, ओपरचुनेट आप जानते हो क्या होता है, जो क्या होता है, आप किस्मत को कहा जाता है अपॉर्चुनेट। और अपॉर्चून मतलब क्या होता है, जो आपके लिए उपयुक्त है या फिर जो अवसर परक है, ठीक है ना, या जो आपके संगत है, ये होता है अपॉर्चून। तो ये इसके सिनोनिम है। फॉर्चुनेट होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। भाग्यशाली या भाग्यवान को कहा जाता है फॉर्चुनेट। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो अनफेवरेबल है या जो आपके प्रतिकूल है, हानिकारक है, ये होता है अनफेवरेबल। अनकंड्यूसिव, ये भी इसका एक सिनोनिम है। अनहेल्पफुल, ठीक है। ये तो ये क्या है, सारे एंटोनिम है इसके। एग्जाम्पल इसका, एक्सरसाइज इज दी कंड्यूसिव टू हेल्थ। जो एक्सरसाइज है वो हेल्थ के लिए कैसी है, अनुकूल है या फायदेमंद है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है वॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या फिर अक्लेम को कहा जाता है वॉन्ट। अक्लेम इसमें क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। एस्टीम, रिवर, बोस्ट, ये इसके सिनोनिम है। बोस्ट मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर खूब बोलना। रिवर, किसी के रिस्पेक्ट करना। एस्टीम, रिवर, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना या प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार का सेंस देता है रिवर। या फिर आदर करना, ठीक है, किसी की इज्जत करना। एक्सटॉल, ब्रैग, ये भी इसके सिनोनिम है। एक्सटॉल मतलब भी क्या होता है, किसी की तारीफ करना। ब्रैग मतलब डींग हाँकना, ठीक है ना। और तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड होता है रोडोमोंटेड। इसका मतलब होता है सेखी, मतलब फालतू की तारीफ करना या डींग हाँकना, ठीक है। ये इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, क्रिटिसाइज करना, अंडररेट करना या फिर बिलिटिल करना, नीचा दिखाना। अंडररेट मतलब किसी को कम आंकना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज इनिशियली वॉन्टेड बाय द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो लीडरशिप है उसके लिए शुरुआत में जो वेस्ट है उसके द्वारा उसकी तारीफ की गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है गाला। इसका मतलब क्या होता है, उत्सव या फेस्टिव को कहा जाता है गाला। जो किसी प्रकार का उत्सव है, ठीक है, या कोई पार्टी है, फेस्टिवल है, जॉयस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मैरी है,
ये होता है गाला। पार्टी, सेलिब्रेशन, फेट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? उत्सव। फेट मतलब किसी उत्सव, त्योहार, या फिर कोई उत्सव है, या फिर कोई किसी का सत्कार करना, ये भी सेंस देता है फेट। तो ये इसके सिनोनिम है। इसे लर्न कैसे करोगे गाला को? जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? दिवाली उत्सव है। तो दिवाली पर क्या करते हैं हम लोग? गले मिलते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो गाला मतलब गले मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब कोई उत्सव होता है। तो ये ध्यान इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसे। एंटीनिम क्या है इसका? कंडोलेंस, ग्लूमी, सोम्बर, डिप्रेस्ड, ये इसके एंटीनिम है। कंडोलेंस मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का कोई शौक या फिर सहानुभूति, या फिर क्या है, जब आप दूसरों के कोई दुख होता है फिर वहाँ पे क्या है, शोक प्रकट करते हो, ठीक है। ये होता है कंडोलेंस। ग्लूमी, ये भी क्या होता है? कोई उदासी, या फिर आपके मन में कोई विषाद आ चुका है, ठीक है, आप उदास हो, ये होता है ग्लूमी। सोम्बर, गंभीर को कहा जाता है। डिप्रेस्ड है जो, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ गाला एट द रॉयल ओपेरा हाउस। रॉयल ओपेरा हाउस में एक उत्सव, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डाइवेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? छीनना, या फिर स्नैच को कहा जाता है डाइवेस्ट। इमेज में दिख रहा होगा आपको, बच्चे से उसका जो खिलौना है उसे उसकी माँ ने छीन लिया है, स्नैच कर लिया है, या उसे डिप्राइव कर दिया है, वंचित कर दिया है। स्ट्रिप, अनआर्म। अनआर्म से भी क्या होता है? किसी को निशस्त्र कर देना, या उसका हथियार ले लेना, ठीक है ना। ये होता है अनआर्म। स्ट्रिप क्या होता है? किसी को लूटना, या फिर किसी को किसी के कपड़े उतारना, या किसी को नंगा करना, ठीक है। इस टाइप का सेंस होता है स्ट्रिप। ये भी क्या होता है? किसी से छीन लेना, ठीक है। लूट रहे उसे, सब कुछ छीन लिया, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। डिस्पोजेस होता है, ये भी क्या होता है? किसी को वंचित करना, या किसी का अगर कब्जा करा हुआ है उसको हरण कर लेना, ठीक है, अधिकारों से वंचित कर देना। ये होता है डिस्पोजेस। पोजेस मतलब अगर कोई अपने कब्जे में कर ले, अधिकार में ले ले, और डिस्पोजेस अधिकार से हटा देना, ठीक है, या बेदखल करना। डीथ्रोन, ये भी क्या होता है? किसी को उसकी गद्दी से हटाना, ठीक है, अधिकार से वंचित करना, ये होता है डीथ्रोन। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है डिसरोब। ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिसरोब मतलब किसी को लूटना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। डिस्पॉइल होता है, ये भी ध्यान रखना। डिस्पॉइल, DESPOIL, ठीक है। तो ये भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? लूटना, या फिर डाका डालना, या वंचित करना, दोनों ही सेंस होता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका? कवर करना, पोजेस करना, कीप, होल्ड, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ ऑल दियर पर्सनल पोजेशंस। जो उसके अपने जो अधिकरण थे, या जो उसके पास थे, पर्सनल अधिकार में थे, उन सब से उनको वंचित कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बिसोटेड। इसका मतलब क्या होता है? सम्मोहित करना, या फिर फैसिनेटेड को कहा जाता है बिसोटेड। जब आप किसी से बिसोटेड होते हो, सम्मोहित होते हो, स्मिटन होते हो। स्मिटन भी मतलब किसी के प्यार में पड़ना, किसी के प्यार में सम्मोहित होना, ठीक है, पागल हो जाना। इन्फैचुएटेड, स्पेल बाउंड, ये इसके सिनोनिम है। स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध होना, ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। स्पेल बाउंड, आप बिल्कुल मूर्छित हो चुके हो किसी के आकर्षण के कारण, ठीक है। स्मिटन हो गया, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एक ईडियम आती है स्वेप्ट ऑफ योर फीट। इसका मतलब क्या होता है? सम्मोहित होना, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। हमने कल पढ़ा था क्या? हिप्नोटाइज्ड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। और क्या होता है? चार्म होता है, कैप्टिवेटेड होता है, किसी की तरफ आकर्षित होना। बिविच्ड होता है, आकर्षित होना, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एक ईडियम पढ़ी थी हमने, कल ही पढ़ी थी, परसों, क्या था? बोल्ड ओवर। इसका मतलब भी क्या होता है? आकर्षित होना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, बिसोटेड का मतलब एक और होता है ड्रंक्ड, जो शराब में डूबा हुआ है, या शराबोर हो चुका है, इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है, इनब्रिएटेड हो चुका है, ठीक है, ये भी होता है बिसोटेड। तो इसके दो मीनिंग है। एक तो हो गया जो दीवाना है, ठीक है, या फिर किसी पर फिदा है, और दूसरा क्या है? या फिर वो ड्रंक है, ठीक है। तो दोनों ही मीनिंग देता है। एंटीनिम है इसका सोबर, क्लियर, अनबाइस्ड, ये इसके एंटीनिम है। सोबर मतलब जो काफ़ी गंभीर है। यहाँ पे क्या था? इंटॉक्सिकेटेड, और जो गंभीर है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर माइंड का है, किसी की तरफ कोई आकर्षित नहीं है। अनबाइस्ड है, बाइस्ड मतलब किसी की तरफ आकर्षित होना, अनबाइस्ड जो आकर्षित नहीं है,
बिल्कुल न्यूट्रल है। एग्जाम्पल है इसका, द जेंटलमैन इज बिसोटेड बाय अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। एक सुंदर जवान लड़की से वो क्या है, आकर मोहित हो गया था या आकर्षित हो गया था। ठीक है। तो गाइस अगला वर्ड है ओवरब्लोन। इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा, या लिमिटलेस को कहा जाता है ओवरब्लोन। अगर किसी चीज़ की आपके पास अधिकता है या फिर बहुत ज़्यादा है, लिमिटलेस है, जितनी की आपको ज़रूरत नहीं है, ये होता है ओवरब्लोन। सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब गैर जरूरी या फिर व्यर्थ या फालतू का है जो। ठीक है। सुपरफ्लुअस भी क्या होता है, फालतू या अतिरिक्त, अनावश्यक। ये होता है बोम्बास्टिक, बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है जितने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये होता है बोम्बास्टिक, या डींग हाँकने को कहा जाता है बोम्बास्ट। ठीक है। या शब्दाडंबर होता है, जैसे कुछ क्या होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो खूब मंच से क्या करेंगे, खूब आडंबरपूर्ण बातें करेंगे, तो इससे क्या बोला जाता है, शब्दाडंबर। तो ये होता है पोम्पस, होता है बहुत ज़्यादा फेंकना। ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। ग्रैंडिलोक्वेंट होता है, लोक्वेंट मतलब बोलना, ग्रैंडी मतलब बहुत बड़ा, तो बड़ा चढ़ाकर बोलने को कहा जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक और वर्ड होता है डिक्लेमेटरी। इसका मतलब भी क्या होता है, खूब बड़ी बड़ी बातें करना या फिर आडंबरपूर्ण बातें करना। ठीक है। वैसे क्लेमेशन मतलब क्या होता है, कोई भाषण। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है, कोई चीज़ अगर क्या हो जाए, फूल जाए, ठीक है ना, ब्लोटेड हो जाए या आउटसाइज हो जाए, इन्फ्लेटेड हो जाए, ये भी होता है ओवरब्लोन। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटोनिम है इसका रीजनेबल, रियलिस्टिक, अनप्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, या फिर क्या भड़कीला इंसान। ठीक है। या भड़कीलापूर्ण, इस टाइप का होता है। अभिमानी, प्रिटेंशियस जो दिखाने की कोशिश करता है। और अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस जो कैसा है, सीधा साधा है, विनम्र है, आडंबर रहित है। ठीक है। तो ये होता है और अनडीरेटेड होता है, किसी को कम समझना या कम आंकने को कहा जाता है अनडीरेटेड। ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वार्निंग्स ऑफ डिजास्टर मे बी ओवरब्लोन। जो डिजास्टर है, आपदा है, उसकी जो वार्निंग है वो कैसी हो सकती है, हद से ज़्यादा हो सकती है या फिर अतिशयोक्ति हो सकती है। ठीक है। जैसे मीडिया करती है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, एग्जैजरेट करके दिखाती है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पार्ले। इसका मतलब क्या होता है, बातचीत या डिस्कशन को कहा जाता है पार्ले। आपसी जो बातचीत होती है या डायलॉग होता है किन्हीं दो लोगों के बीच में, वो होता है पार्ले। नेगोशिएशन, डेलिबरेशन, पलावर, ये इसके सिनोनिम है। पलावर मतलब कोई पंचायत या फिर जो वार्ता है, बातचीत है। ठीक है। ये होता है पलावर। कई एक और वर्ड है कन्फेबुलेशन, ये भी इसका एक सिनोनिम है। वैसे कन्फेबुलेट मतलब क्या होता है, जो फालतू की बातें होती है। ठीक है। अनौपचारिक जो बातें होती है। और कन्फेबुलेशन एक नाउन है, इसका मतलब वार्तालाप। कैसी वार्तालाप, जो अनौपचारिक है। ठीक है। आपसी जो बातें होती हैं, ऐसी बातें, वो होता है डायलॉग हो गया, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है। वर्बोज हो गया, ये क्या होता है, फालतू की बकबक करना। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, क्वाइट, साइलेंस, रेटिसेंस, ये इसके एंटीनिम है। रेटिसेंस मतलब शांत रहना, जो बिल्कुल शांत रहता है। एग्जाम्पल दोनों ही पक्षों ने बातचीत के लिए रेडीनेस टू पार्ले, तत्परता का संकेत दिया। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डॉडल। इसका मतलब क्या होता है, समय नष्ट करना या वेस्ट टाइम को कहा जाता है डॉडल, या फिर आलस दिखाना। ठीक है। जानबूझकर समय को नष्ट करना, इधर उधर घूमना, इस टाइप का सेंस रहता है डॉडल। लॉइटर, प्रोकास्टिनेट, लैग, ये इसके सिनोनिम है। लैग मतलब पीछे रह जाना। ठीक है। प्रोकास्टिनेट जानबूझकर टाल मटोल करना। ठीक है। चीज़ों को आगे के लिए विलंबित करना। ठीक है। इस टाइप का सेंस रहता है प्रोकास्टिनेट, जैसे आप लोग करते हो। ठीक है। हम लोग करते हैं, हर इंसान करता है। प्रोकास्टिनेट करता है, आज की चीज़ों को कल पर टाल देता है, ये होता है। लॉइटर होता है क्या करने, समय नष्ट करना या इधर उधर घूमना, दोनों ही प्रकार के सेंस रहता है। पोटर होता है POOTER, ये भी इसका एक सिनोनिम है। डेली हो गया, डेली मतलब क्या है, जो घुमक्कड़ इंसान इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हैसन, हरी, रस, रस मतलब तेजी दिखाना, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द टीचर वार्न द स्टूडेंट दैट ही विल बी पनिश्ड इफ़ ही डॉडल अगेन। जो टीचर है उसने स्टूडेंट को वार्निंग दी कि अगर उसने फिर से देरी की या इधर उधर घूमा तो उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। इसका मतलब होता है संयमी या फिर सेल्फ डिनाइंग को कहा जाता है एब्स्टेमियस। गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए
और शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए। तो गाइज वर्ड था एब्स्टेमियस। इसका मतलब क्या होता है? संयमी या सेल्फ डिनाइंग, जो खुद से किसी चीज़ को मना करे, ठीक है ना। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, नो एल्कोहल फॉर मी, मतलब वो एल्कोहल से बिल्कुल क्या है, खुद से डिनाई कर रही है, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, काफ़ी संयम रखा हुआ है। खाने से जो कोई मोटा है, अब वो खाना उसको जो है फिट होना है, तो खाने को क्या करेगा, वो एब्सटेम करेगा, ये एब्सटेन करेगा, मतलब उससे बचेगा, संयम रखेगा। एब्सटेमियस रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये होता है एब्सटेमियस, संयम रखना। टेम्परेट, मॉडरेट, एसेटिक, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? संयमी। जो एसेटिक है ये नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। एसेटिक का मतलब क्या होता है? जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं? काफ़ी आत्म संयमी होते हैं, ठीक है ना। तो ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। अगर सन्यासी के रूप में यूज हुआ है, तपस्विनी या कोई योगी, तो एसेटिक जो है एक नाउन के रूप में यूज हो रहा है। और अगर संयमी की बात करें तो इस तरीके से भी ये यूज होता है, एसेटिक मतलब संयमी। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। हाँ, एक वर्ड होता है कॉन्टिनेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? संयमी। ये भी दो मीनिंग देता है। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? कोई महाद्वीप, ठीक है ना। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? संयमी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका? इनकॉन्टिनेंट, जो क्या है? असंयमी है, जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। ये होता है इनकॉन्टिनेंट, असंयमी या नित्य कर्म पर नियंत्रण ना रखना, ठीक है, असंयम होना, ये होता है। इनटेम्परेट होता है, सेल्फ इंडल्जमेंट होता है, इमोडरेट, ये भी इसके एंटीनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है? असंयमी। एग्जाम्पल इसका, दे वॉन्ट टू लिव अ क्वाइट एब्स्टेमियस लाइफ, वो जो है एक शांत संयमी जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कंपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, या फिर टू बी इन एग्रीमेंट, मतलब किसी से सहमत होना। ये होता है कन्फर्म। कन्फर्म भी इसका एक मीनिंग है। ये क्या है? कंपोर्ट। तो कन्फर्म भी इसका सिनोनिम है। कन्फर्म मीन्स भी क्या होता है? अनुपालन करना, ठीक है। और कंपोर्ट मीन्स भी क्या होता है? व्यवहार करना, आचरण करना, या फिर किसी का सम्मान करना, अनुकूल होना। तीनों इसके सेंस पर ध्यान देना, क्या मीनिंग दे रहा है। तो इस टाइप के सेंस में मीनिंग देता है कंपोर्ट। फिट होना, कोहिर होना, कोइंसाइड विद, कोइंसाइड मतलब किसी से सहमत होना, कोहिर ये भी क्या होता है? किसी से सहमत होना, या फिर अनुपालन करना, या फिर चिपकाव को कहा जाता है कोहिर, ठीक है ना। तो इस टाइप का सेंस देता है। एकॉर्ड भी तो होता है सहमत होना। कन्फर्म मैंने आपको बता दिया। कन्फर्म इसमें क्या होता है? अनुपालन करना, या अनुकूल होना, या किसी के सम्मान होना, अनुरूप होना, ठीक है ना, या फिर अनुसार होना किसी के, इस टाइप का सेंस देता है कन्फर्म। तो ये चीज़ पे ध्यान देना। एंटीनिम क्या है इसका? कन्फ्लिक्ट करना, किसी से डिसएग्रीमेंट करना। कन्फ्लिक्ट मतलब किसी से मतभेद रखना, या फिर किसी से लड़ाई करना। डिसएग्रीमेंट मतभेद। गेन से ये क्या होता है? किसी का विरोध करना। डिफर करना, किसी का विरोध होना, या फिर किसी से मतभेद रखना, ये होता है डिफर। तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, हिज स्टेटमेंट डिड नॉट कंपोर्ट विद द फैक्ट्स, जो उसका बयान है वो तथ्यों पर मेल नहीं खाता है, ठीक है ना, तथ्यों से मेल नहीं खाया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फर्स्ट गेट। इसका मतलब क्या होता है? दंड देना, या फिर पनिश को कहा जाता है फर्स्ट गेट, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? उसको दंड दे रहा है। लर्न करना भी इजी है इसको। आपने फिस्ट सुना होगा। फिस्ट क्या होती है? कोई मुक्का होता है, किसी पे आप मुक्का मार रहे हो, मतलब उसे आप दंड दे रहे हो, ठीक है ना, पनिश कर रहे हो। तो फर्स्ट गेट किसी को दंड देना, कास्टिगेट करना, कजल करना, स्कॉर्च करना, ये इसके सिनोनिम है। स्कॉर्च मतलब किसी पर बेंत मारना। कजल भी मिस भी क्या होता है? बेंत मारना, कि किसी को कोड़े मारना, ठीक है। और कास्टिगेट किसी की निंदा करना, दंड देना, पनिशमेंट करना, या किसी को सजा देना, इस टाइप का सेंस देता है कास्टिगेट। विप, कैन, ये भी इसके सिनोनिम है। विप मतलब कोड़े से मारना, या फिर कोई एक बैंत होती है। कैन भी क्या होता है? कोई बैंत, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और चाबुक को भी कहा जाता है विप, ठीक है ना। जो ये कैन है ये दो प्रकार का मीनिंग देता है। एक तो हो गया किसी को बैंत से मारना, और दूसरा मीनिंग क्या देता है? जो गन्ना होता है, आपने सुना होगा कैन गन्ने को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? कमेंड करना, किसी की तारीफ करना, फ्लैटर, कॉम्प्लीमेंट,
एक्जोनरेट, ये इसके एंटोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना। एग्जाम्पल इसका, दे आर फस्टिगेटिंग द एक्यूज्ड, वो जो है जो दोषी है उसको सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है परटर्ब्ड। इसका मतलब क्या होता है, व्याकुल, या एंक्सियस को कहा जाता है परटर्ब्ड। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, चिंतित हो, ठीक है ना, एजिटेट हो, वो होता है परटर्ब्ड। या चिंतित हो, वरीड हो, कंसर्न्ड हो, डिस्टर्ब्ड हो, उसे कहा जाता है परटर्ब। तो ये इसके सिनोनिम है। फ्लस्टर होता है फेज, ये भी इसके सिनोनिम है। अच्छे वर्ड हैं, ध्यान देना। वैक्स, डिस्कम्पोज, ये इसके सिनोनिम है। कंपोज मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है, और डिस्कम्पोज जो असंतुष्ट है। ठीक है, वैक्स में भी क्या होता है, गुस्से को कहा जाता है, या किसी से नाराज होना, या फिर व्याकुल होना। वैक्सियस सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, अनपर्टर्ब्ड, जो बिल्कुल व्याकुल नहीं है, चिंतित रहित, काम है, कंपोज्ड है। कंपोज्ड मतलब जो शांत है, ठीक है, या फिर संतुष्ट है, वो होता है कंपोज्ड। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, न्यूज़ ऑफ द अरेस्ट परटर्ब्ड हर ग्रेटली, जो न्यूज़ थी किस चीज़ की, अरेस्ट की, उसने उसको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है लाइट हार्टेड। इसका मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित, या केयर फ्री को कहा जाता है लाइट हार्टेड, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, खुश हो, प्रसन्नचित हो, केयर फ्री हो, जिसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, केयर में क्या होता है, अगर कोई केयरफुल है तो थोड़ा चिंतित है, और केयर फ्री है तो बिल्कुल चिंतित नहीं है, वो बिल्कुल प्रसन्नचित है, चीयरफुल है, चीयरी है, हैप्पी है। ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, जॉयफुल है, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। जॉयस होता है, ये भी सिनोनिम है इसका। जोवियल, जीनियल, लाइवली, ये भी सिनोनिम है इसके। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। जीनियल मतलब प्रसन्नचित, अपबीट, बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्नचित होना। और एक इडियम है फुल ऑफ बीन्स, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित है, ये होता है फुल ऑफ बीन्स। गाइज एक ने मुझे कमेंट किया था कि जो आप सिनोनिम बताते हो, आप उसका भी सेंटेंस में आप उसको डालो, अच्छे से समझाओ उसको। तो जो मैं आगे मेन वर्ड डाला हुआ हूँ, आप उनकी जगह ये सारे वर्ड फिट कर सकते हो, बिल्कुल सेम यही वो देगा, मीनिंग देगा। ठीक है ना, क्यों, तो मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सेम है, तो बताना क्या एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो उसकी वो मत करो आप। अगर एकदम से तो सारे लर्न आपको होंगे नहीं, आपको लग रहा कि सारे वर्ड एक ही बार में आपको याद हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना, आपको ये वर्ड मैं देता हूँ एक्स्ट्रा इसलिए कि आप इनको देख लो अच्छे से एक बार, फिर जब दोबारा रिपीट होते हैं तब आपको लर्न होगा वो, लेकिन फिर परमानेंटली फिर भी आपको याद नहीं होगा। बहुत बार रिपीट करना पड़ता है तब वो परमानेंट होता है, या फिर डेली रूटीन में लाना पड़ता है तब जाके होता है। वो इतना ईजी है नहीं वर्ड लर्न करना, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो जल्दी जल्दी आपको हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड देखने पड़ते हैं। तो इतने इतने वर्ड अगर आप देखोगे एक दिन में, 50-60 वर्ड देखोगे आप, अगर 60 से 70 वर्ड देखोगे, तब जाके जो है वोकेबलरी आपकी सुधरेगी। ठीक है ना, इसलिए मैं सारे के सारे जो हैं एक जगह लेके आता हूँ, जो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग देते हैं। ठीक है, एंटीनिम क्या है इसका, मिजरेबल, हैवी हार्टेड, डिप्रेस्ड, अपसेट, ये इसके एंटीनिम है। मिजरेबल मतलब दयनीय, ठीक है ना, या जो दुखी आत्मा है, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी हैड एन एक्साइटेड लाइट हार्टेड चैटर, हमने जो है एक उत्साहित और प्रसन्नचित चैट की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है स्टैंड आउट। इसका मतलब क्या होता है, जो असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या जिसके अंदर कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ठीक है ना, जो रिमार्केबल है, प्रोमिनेंट है, मैग्निफिसेंट है, महत्वपूर्ण है जो, ठीक है, जो लीडर है किसी चीज़ का, या मेन पर्सन है जो प्रोमिनेंट है। ठीक है ना, तो ये इसके सिनोनिम है। प्री एमिनेंट है, प्री एमिनेंट मतलब जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, विशिष्ट है, या फिर बहुत ही ज़बरदस्त है, वो होता है प्री एमिनेंट। अनकॉमन है, कॉमन मतलब जो साधारण है, और अनकॉमन जो असाधारण है। ठीक है, तो ये होता है। एंटीनिम क्या है इसका,
कॉमन, फैमिलियर, रेगुलर, ये इसके एंटोनिम है। फैमिलियर मतलब जो जाना पहचाना है, साधारण सा है, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज द स्टैंड आउट इन लास्ट संडेज गेम। लास्ट जो संडे को गेम हुआ उसमें वो एक असाधारण था या ज़बरदस्त था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। लर्न करना भी इजी है इसको। स्टैंड आउट मतलब कोई अगर स्टैंड अलग है, स्टैंड आउट हो रखा है मतलब अलग है, अलग खड़ा है, मतलब क्या है, वो लीडर है या फिर वो ज़बरदस्त पर्सन है, ठीक है ना, असाधारण इंसान है, ये होता है स्टैंड आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो गाइज अब देखते हैं हम इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। तो आज की पहली ईडियम है रेन ऑन योर परेड। इसका मतलब होता है स्पॉइल समन्स प्लान्स, मतलब आपका जो प्लान है उसका स्पॉइल होना, नष्ट होना, इंजॉयमेंट है उसका नष्ट होना, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, जो आपकी उत्सुकता है उसको कोई नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे, स्पॉइल कर दे, ये होता है रेन ऑन योर परेड, ठीक है। टू स्पॉइल समन्स प्लान्स, ये होता है रेन ऑन योर परेड। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, अगर कहीं पे परेड चल रही है, वहाँ पे बारिश हो जाए तो क्या जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, रद्द हो जाता है। जो प्लान्स थे आगे के प्रोग्राम के वो भी रद्द हो जाते हैं। या कहीं पे पार्टी हो रही है, इमेज में दिख रहा होगा आपको, ऊपर से बारिश आ गई तो पूरी पार्टी क्या हो गई, सत्यानाश हो गया उसका, ठीक है। जो पूरा प्लान्स था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, इंजॉयमेंट सब स्पॉइल हो गया। किसके कारण, एक बारिश के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो अगर कोई आदमी इस तरीके का काम करे। अब जैसे एग्जांपल है, आई एम सॉरी टू रेन ऑन योर परेड बट द पार्क इज क्लोज टुमारो। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो आपका प्लान है उसको स्पॉइल कर दिया या ख़राब कर दिया, इंजॉयमेंट था वो ख़राब कर दिया, लेकिन जो पार्क है वो कल बंद रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है कीप द पैडल प्रेस्ड। इसका मतलब क्या होता है, वर्क वेरी क्विकली, जल्दी कार्य करने को कहा जाता है कीप द पैडल प्रेस्ड, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये अपना जो पैर है इसको ये पैडल से हटा नहीं रहा है, मतलब जितना देर तक ये एक्सेलरेटर पर अपना पैर रखेगा इसकी स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर इसे जल्दी जाना है तो इसको पैर हटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको प्रेस्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेटर को। तो ये होता है कीप द पैडल प्रेस्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू बी लेट, कीप द पैडल प्रेस्ड, हम जो है लेट होने वाले हैं, जल्दी करो, ठीक है, या वह जल्दी से कार्य करो, वर्क वेरी क्विकली। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली ईडियम है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, टू टॉक कंटिन्यूसली ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। मतलब एक ही बात के बार बार राग अलापने को कहा जाता है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब सेम बात को बार बार करना, ठीक है, एक ही बात की रट लगाना। हार्प क्या होता है, जो इमेज में दिख रहा होगा, वीणा को कहा जाता है हार्प, ठीक है। अब आपको एक ही धुन आती है और बार बार आप उसी को ही बजा रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, सेम राग अलाप रहे हो, ठीक है। तो ये होता है सेम राग अलापना, मतलब एक ही सब्जेक्ट को बार बार बोलना, एक ही बात करना बार बार। जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट स्टैंड हिज बोरिंग टॉक बिकॉज ही कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। मतलब क्या है इसका, मैं उसकी उबाऊ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह एक ही राग अलापता रहता है, ठीक है ना, या सेम बातें करते रहता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है टॉप ब्रास। इसका मतलब होता है द पीपल विद द हाइस्ट पोजिशंस ऑफ ऑथोरिटी। मतलब ऐसे लोग जो उच्च पद पर हैं या उच्च पदाधिकारी को कहा जाता है टॉप ब्रास, जो कि जिनके पास हाईएस्ट पावर है या जिनके पास ऑथोरिटी है कुछ एक्शन कर लेने की, ठीक है, वो होता है टॉप ब्रास, उच्च अधिकारी। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है ब्रास। ब्रास मतलब कोई तांबा। तो अगर कोई टॉप क्लास का तांबा है वो किसी ऑफिसर के उस पर रैंक पर लगेगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उसके उस पर ये ब्रास लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक उच्च अधिकारी है। जैसे एग्जाम्पल है, द टॉप ब्रास हैव डिसाइडेड दैट नो एक्शन इज नेसेसरी। जो उच्च अधिकारी है, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है गेट अंडर स्किन। इसका मतलब होता है टू इरिटेट और अपसेट समन, किसी को दुखी कर देने को कहा जाता है गेट अंडर स्किन। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ वो होता है गेट अंडर स्किन,
या परेशान हो जाओ, इरिटेट हो जाओ। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, अगर कोई चीज़ आपकी जो स्किन है उसके अंदर चली जाए और वो अंदर से आपको इरिटेट करे या आपको ईचिंग करे, जिससे कि आपको खुजली हो, दर्द हो या इरिटेशन हो, वो होता है, तो क्या होता है, वो क्या हो जाओगे, आप काफ़ी गुस्से हो जाओगे। ठीक है, गेट अंडर स्किन, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, ही रियली गॉट अंडर माई स्किन व्हेन ही सेड वीमेन आर बैड ड्राइवर्स। उसने जो है मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, दुखी कर दिया या गुस्सा दिला दिया या इरिटेट कर दिया, जब उसने कहा कि जो महिलाएं हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है क्रैक द व्हिप। इसका मतलब होता है मेक समवन एल्स बिहेवियर बेटर और वर्क हार्डर। मतलब किसी को प्रेरित करने को या कठिन परिश्रम करने को कहा जाता है क्रैक द व्हिप। अगर आप किसी को प्रेरित करो, ठीक है, आप उसको परसुएड करो अच्छा काम करने के लिए या कठिन परिश्रम करने के लिए, वो होता है क्रैक द व्हिप। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? व्हिप मतलब क्या होता है? कोई चाबुक या फिर बेंत को कहा जाता है व्हिप। अब आप जो हो उसको क्रैक करते हो, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये अंग्रेज जो हैं मजदूरों से काम कैसे करा रहे, इनके ऊपर व्हिप मारकर, मतलब बेंत मारकर इनको कहा जा रहा है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, ठीक है, या पैसा मिलेगा। तो उनको क्या कर रहा है? परसुएट कर रहा है, ये बेंत दिखाकर भी, वरना डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, बेंत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको परसुएट कर रहा है कठिन परिश्रम करने के लिए। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को प्रेरित कर रहा है कठिन परिश्रम करने के लिए, ठीक है, उससे कुछ लालच देकर, इंसेंटिव देकर या प्रमोशन का लालच देकर, सैलरी हाइकिंग का लालच देकर। तो ये होता है क्रैक द व्हिप। एग्जाम्पल है इसका, ही नीडेड समवन टू क्रैक द व्हिप विदाउट डिस्ट्रॉइंग मोरल। मतलब उसे कोई चाहिए जो क्या है, उसका जो मनोबल है उसको डिस्ट्रॉय करे बिना, उसको नष्ट करे बिना, जो उसको क्या करे, कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है ब्रिस्टल एट। इसका मतलब क्या होता है? सो एंगर और इंडिग्नेशन, क्रोधित करने को कहा जाता है या क्रोधित हो जाने को कहा जाता है ब्रिस्टल एट, अगर किसी पर आप क्रोधित हो जाओ। अब लर्न कैसे करेंगे? ब्रिस्टल मतलब क्या होता है? जो कड़े दांत वाले, जो या फिर जो कड़ा बाल होता है उसे कहा जाता है ब्रिस्टल। ठीक है, जो चुभता है। तो अगर आप किसी के मुंह पर इस तरीके से चुभा दो या इसको बार बार किसी पर बार बार टच करो जिससे उससे इरिटेशन हो, तो मतलब आप ब्रिस्टल ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसको क्रोधित कर रहे हो। तो ये होता है, इस तरीके से लर्न कर सकते हो आप। अब जैसे एग्जाम्पल है, सी फेल्ट हर सेल्फ ब्रिस्टल एट हिज टोन ऑफ वॉइस। उसके बात करने के जो रवैया था, जो उसकी टोन थी, उसने उसको क्या कर दिया, उसको फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई है उसके टोन को या उसके जो रवैया है बात करने का। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अगली ईडियम है गेट समवन्स गॉट। इसका मतलब क्या होता है? टू इरिटेट समवन डीपली, किसी को बहुत ज़्यादा दुखी कर देने को कहा जाता है गेट समवन्स गॉट। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना या गुस्सा दिलाना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, गेट समवन्स गॉट। अगर कोई किसी की, आपकी जो बकरी है उसे ले जा ले, ठीक है, उठा के ले जाए, तो इससे क्या होगा? आपको काफ़ी क्रोधित आएगा। ठीक है, आपके सामने उठा के ले जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको एंगर आएगा, गुस्सा होगा, इरिटेशन होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। आज की जो ईडियम है ये सारे सारे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इरिटेशन वाली आ गई हैं, क्रोध करने वाली। हाँ, जैसे एग्जांपल है, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रियली गेट्स माई गॉड। इस टाइप का इस प्रकार का जो एटीट्यूड है या रवैया है, इसने मेरे को और ज़्यादा गुस्सा, वास्तव में बहुत गुस्सा दिला दिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और आपको कुछ और वीडियो चाहिए या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।